लड़के ने समुद्र का एक बड़ा घूंट पिया, लेकिन उससे उसकी प्यास और बढ़ गई। उसने मरते हुए बाघ को देखा और सारा पानी उसके मुंह में डाल दिया। फिर बाघ को अपनी गोद में लेकर शांति से मौत का इंतजार करने लगा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वे प्रशांत महासागर में 100 दिनों से अधिक समय से भटक रहे थे। लेकिन जब लड़का फिर से जागा तो उसने खुद को एक छोटे से द्वीप पर पाया। वो जल्दी से उस पर चढ़ गया और खाने के लिए एक फल तोड़ लिया। पेट भरने के बाद वो द्वीप के भीतर की ओर चला गया। वो एक घने जंगल से गुजरा। वहाँ उसने मीर कैट्स का एक झुंड देखा। उनके चारों ओर साफ पानी के तालाब थे। लड़का खुशी से उछल पड़ा और तालाब में कूदकर मजे से तैरने लगा। जिंदा होने की खुशी में वो अपना सारा दर्द भूल गया। बाघ तो और भी ज्यादा उत्साहित था। ये जगह उसे स्वर्ग जैसी लगी। लड़का शांत हुआ और अपनी प्रेमिका की माला एक पेड़ की डाल पर बांध दी। क्योंकि द्वीप पर भोजन की कोई कमी नहीं थी, उसने वहाँ कुछ दिन रुकने का सोचा। लेकिन खतरे ने जल्द ही उसका मन बदल दिया। सूर्यास्त होते ही मीर कैट्स डर कर पेड़ों पर चढ़ गए। बाघ ने भी कुछ गलत महसूस किया और तुरंत लाइफ बोट की ओर भागा। शुरू में लड़के ने ध्यान नहीं दिया और छोटे जानवरों के साथ खेलता रहा। लेकिन रात में उसने कुछ अजीब देखा। तालाबों में बहुत सारी मरी हुई मछलियां तैर रही थीं। साफ पानी तेजाब में बदल चुका था। ये द्वीप एक घातक रहस्य छिपाए था। उसने एक चमकता हुआ फूल तोड़ा और उसने से एक इंसान का दांत निकला। ये देखकर वो डर गया। उसे समझ में आ गया कि ये द्वीप सुरक्षित नहीं है। उसकी शंका जल्द ही सच हो गई। ऊपर से देखने पर ये द्वीप पानी में लेटी हुई एक स्त्री जैसा दिखाई देता था। अगली सुबह लड़के ने ढेर सारा खाना और पानी पैक किया। फिर उसने अपनी सीटी बजाई। बाघ तुरंत उसकी ओर भागा। उन्होंने आखिरी बार उस द्वीप की ओर देखा जिसने कभी उन्हें उम्मीद दी थी। फिर दोनों ने वहाँ से निकलकर अज्ञात का सामना करने का फैसला किया। कई दिन और रातों के बाद वे अंततः मैक्सिको के तट पर पहुँच गए। लड़का इतना थक चुका था कि खड़ा भी नहीं हो पाया। बाघ कहीं अधिक मजबूत था। वो बिना पीछे देखे जंगल की ओर चला गया। उस पल लड़के का दिल टूट गया। जब बचाव कर्मियों ने उसे पाया तो वो रो पड़ा। 223 दिनों तक साथ रहने के बाद उसका बाघ से गहरा रिश्ता बन गया था। लेकिन बाघ बिना अलविदा कहे चला गया।